तो आइए, नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हब में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मीन। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है जिसका नाम है मीन। ठीक है, तो आइए, तो देखिए, मैथ का एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी। और इसी के अंतर्गत में हम लोग को मीन, मीडियन, मोड पढ़ना होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना होता है मीन, मीडियन, मोड। नाम सुने होंगे, मीन, उसके बाद पढ़ना होता है मीडियन और मोड। ठीक है, ये तीनों को सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत पढ़ना होता है। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड। तो आज हम लोग सीखेंगे मीन के बारे में। ठीक है, कि मीन क्या होता है। देखिए, मीन का जो भी कंसेप्ट है, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सारे कंसेप्ट इसमें बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए। और हाँ, एक बार आप मीन पढ़ लीजिए और विश्वास रखिए, कभी जीवन में ये मीन भूलिएगा नहीं। इस ढंग से हम समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा। तो देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीन। ठीक है, मीन। देखिए, मीन का मतलब होता है बीच में। ठीक है, मीन जो होता है, वो मीन कहने से ही समझ में आ जाता है कि बीच वाली वैल्यू। ठीक है, अब देखिए, मीन को अगर बात करें, मीन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मीन को हिंदी में बोलते हैं औसत। ठीक है, मीन कहिए, या फिर इसको हम अगर एवरेज कहें वो भी गलत नहीं है। AVERAG, एवरेज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर हिंदी में इसको कहें तो हिंदी में इसको कहा जाता है औसत। ठीक है, औसत, या फिर इसको माध्य भी कह सकते हैं। ठीक है, माध्य। ठीक है, माध्य। ठीक है, अब देखिए, औसत, माध्य, मीन, एवरेज, जो भी वर्ड यूज कीजिए, सब वर्ड सिमिलर है। ठीक है, अब देखिए, अब हम समझेंगे कि मीन होता क्या है। ठीक है, मैंने तो बता दिया इसको हिंदी में ये बोलते हैं। ठीक है, अब समझते ही सब होता क्या है, मीन क्या होता है। तो देखिए, मीन जो होता है, मीन का मतलब समझिए। मीन का मतलब होता है बीच वाला। ठीक है, मीन का मतलब होता है बीच वाला, यानी जो बीच वाला वैल्यू होती है उसको मीन कहते हैं। ठीक है, यानी कि मीन हमको ज्ञात करना होगा तो हम किसको देखेंगे, बीच वाला वैल्यू को देखेंगे। ठीक है, जिसे मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं। तो आइए देखिए, हमने यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि 8, 11, 14, 17, 20 ये संख्या दे दिया है और बोल रहा है का मीन क्या होगा। मीन का मतलब माध्य। ठीक है, मैंने बता ही दिया पहले ही मीन का मतलब क्या होता है। तो इसका मीन निकालना होता है। ठीक है, मीन का मतलब मैंने कहा बताया, मीन का मतलब बीच वाला। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर संख्या जो दिया गया है ये सब, जिसमें 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, उसके बाद ये 20 है। ठीक है, तो इसका इसका मीन निकालना है। ठीक है, माध्य निकालना है। तो मीन का होगा इसका, तो हमने कहा बताया मीन जो होता है वो मीन होता है बीच वाला। मीन मतलब बीच वाला को मीन कहते हैं। ठीक है, बीच वाला जो होगा उसको मीन कहते हैं। ठीक, तो देखिए, इसमें हमको बीच वाला खोजना होगा। बीच वाला कौन है। ठीक है, तो जैसे देखिए, देखेंगे इधर से तो 2 ठो इधर ले और 2 ठो इधर ले। ठीक है, तो हमारा बीच वाला क्या हो रहा है, बीच वाला ये 14 आ रहा है। 14 हमारा बीच में पड़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इसका मीन क्या होगा, इसका मीन क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर देखिए 12, 14, 16, 18 इधर 24 तक लिखा है। कह रहा है इसका मीन क्या होगा, तो हमको मीन निकालना होगा। आंख बंद करके हम बीच वाला को देखेंगे। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे बीच वाला कौन होगा। ठीक है, तो देखिए, 2 इधर से भी 2 लेते हैं, 3 और इधर से भी 3 लेते हैं। ठीक है, तो हमारा बीच में क्या पड़ रहा है, 18। तो हम क्या कहेंगे कि इसका मीन क्या होगा, 18 हो जाएगा। लेकिन कब कुछ केस होते हैं, ठीक है, वो बाद में बात करें। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि मान लीजिए बीच वाला 9 दिखाई दे, तो अगर देखिए, यहाँ पर बीच वाला हमको दिख रहा है कि 18 है। ठीक है, यहाँ बीच वाला दिख रहा है तो हम कह दिए कि इसका मीन हो जाएगा 18। अगर बीच वाला 9 दिखाई दे, सपोज मान लीजिए, देखिए, जैसे ये 12, 14, 16, 18, 20, 22। ठीक है, अगर ये न रहता है 24, ये न रहता है। ठीक है, इतना ही तक से रहता है। हाँ, फिर से बढ़िया से क्वेश्चन को लिख देते हैं। ठीक है,
तो आइए आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 18, 20, 20, 22, 24, 26 और 28 का मीन क्या होगा, ठीक है। मीन का मतलब मैंने बताया माध्य, और माध्य क्या होता है, बीच वाले वैल्यू। मीन जब भी निकालना हो तो आपको बीच वाला देखना होता है, ठीक है। बीच वाला इसमें देखेंगे, जो बीच वाला रहेगा वही हमारा मीन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आइए देखते हैं बीच वाला। देखिए 2 और 2 इधर से लेते हैं, और इधर एक लेंगे और इधर एक लेंगे। देखिए हमारा बीच वाला यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो क्या कहेंगे, इसका मान नहीं, सॉरी इसका मीन नहीं होगा, इसका मीन होगा। लेकिन देखिए कुछ कंसेप्ट होते हैं यहाँ पर हमको, देखिए मीन का मैंने बताया कि बीच वाला जो टर्म होगा उसी को मीन कहते हैं, ठीक है। अब जब बीच वाला न दिखाई दे तब उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। बीच वाला को मीन कहते हैं। यहाँ मीन होगा लेकिन वो दिख नहीं रहा, ठीक है। देखिए हमने सिंपल सा एक कंसेप्ट बताया कि मीन जब भी निकालना होगा तो हमको बीच वाला देखना होगा, ठीक है। मीन जो होता है बीच वाला को मीन कहते हैं, ठीक है। बीच वाला को मीन कहते हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसे केस आते हैं जैसे यहाँ पर आया है कि वहां पर बीच वाला न दिखता है। जब बीच वाला न देंगे तब क्या देंगे, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे केस आ जाते हैं जहां पर बीच वाला नहीं दिखता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर केस ऐसा है, बीच वाला यहाँ पर नहीं है कोई टर्म, ठीक है। तो क्या कहेंगे, यहाँ पर मीन नहीं होगा। देखिए मीन होगा, लेकिन जब बीच वाला ना दिखाई दे उस वक्त हम आगे वाला को देखते हैं, ठीक है। आगे वाला टर्म को और पीछे वाला को, ठीक है। आगे वाला और पीछे वाला को देखते हैं, ठीक है। तो आगे में क्या है मेरा 28, 28 है, ठीक है। और पीछे में क्या है 18 है, ठीक है। 18 है, और ये दोनों को ऐड कर देते हैं और हाफ मतलब इसका आधा कर देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 18 और 28 दोनों को ऐड कीजिएगा तो आएगा 46 बाई 2 यानी कि 23। इसका मीन कितना हो जाएगा 23, ठीक है। अब देखिए और ये भी समझिए, देखिए जो भी टर्म रहेगा, ठीक है, यहाँ पर हम देखिए लास्ट वाला लिए हैं और फर्स्ट वाला लिए, दोनों को ऐड करके हाफ कर दे तो भी मीन आ गया, ठीक है। या फिर इसको ले, जब इसको लेंगे तो इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह से इधर लेंगे उस साइड से इधर भी लेंगे, ठीक है। अगर इधर लास्ट से सेकंड ले रहे हैं, ठीक है, तो इधर से भी फर्स्ट से सेकंड लेंगे, ठीक है। उसको लेकर दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी 23 आ जाएगा। देखते हैं, देखिए इधर है 26 है और इधर है 20, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 46/2, ठीक है, तो भी हो जाएगा। या फिर अगर हम लास्ट से थर्ड लेते हैं, हाँ, तो फर्स्ट से भी थर्ड लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कुछ छोटा सा कंसेप्ट, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कुछ और कंसेप्ट सीखते हैं। तो एक चीज आप लोगों ने गौर कर रहे होंगे कि ये जो हमने नंबर लिख रखा है, जो हमने संख्या लिखा है, उस संख्या के बीच में इसका जो डी मतलब कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस हर जगह 2 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन का मतलब जो सब में हो और डिफरेंस का मतलब अंतर, जो सब में अंतर होगा 2 का। देखिए यहाँ पर भी अंतर 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। यानी कि हम लिखे हैं वो जो ये जो हमने संख्या लिखा है ये एपी में है, तब हमको मीन ऐसे निकाल रहे हैं, ठीक है। एपी में, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। उसका वीडियो कुछ दिन बाद आएगा, अभी यह नहीं आया है, ठीक है। तो देखिए अभी देखिए हमने बताया कि मीन जो होता है बीच वाला को कहते हैं, और बीच वाला कब देखेंगे, जब वो ये जो संख्या दिया रहेगा वो एपी में रहेगा, यानी कि उनके बीच में कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम रहेगा। देखिए यहाँ 25 है, यहाँ 23, 2 का अंतर, यहाँ से यहाँ 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, 2 का अंतर, बढ़ रहा है चाहे घट रहा है समान श्रेणी से, मतलब कि एक फिक्स वैल्यू से, ठीक है। इन्हें कि यहाँ पर 4 ज्यादा है, 2 कम है, 3 ज्यादा हो गया, 1 ज्यादा हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं है। देखिए हर जगह सेम है। सीधा सीधा ये कहूँ कि ये जो भी हमने संख्या लिखा है वो एपी में लिखा है, समांतर श्रेणी में लिखा है, ठीक है। तो ऐसे इस स्थिति में रहेगा, इस ढंग से रहेगा, तो अब हम मीन निकालने का तरीका बताएं, ठीक है। और नहीं तो किसी भी कोई भी तरीका से रहे, मतलब किसी भी सीरीज में रहे, तो उसके लिए सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, जो
तो आप लोग ये बात गौर किए होंगे कि जो भी हमने मीन निकालने का जो भी कंसेप्ट बताया वो सिर्फ वैसे ही टर्म के लिए जो एपी में रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने कुछ संख्या लिखा है, ये जो संख्या दिए गए हैं ये सब के सब एपी में। एपी का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में बता दें तो हिंदी में इसको कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। अभी देखिए समांतर श्रेणी का वीडियो आया नहीं है, ठीक है, कुछ दिन के बाद आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर 23 था, यहाँ 25 हो गया, 25 के बाद 27 है। आप लोग देख पा रहे हैं कि दो का गैप है, दो का गैप है, दो के गैप से सब बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए दो गैप से बढ़े घटे, 4 के गैप से बढ़े, कितना भी के भी गैप से बढ़े उससे मतलब नहीं होता है। बस हर जगह डी का वैल्यू, डी का मतलब होता है डिफरेंस, हर जगह डिफरेंस जो होगा सेम हो, ठीक है। तो देखिए तब वो ये फॉर्मूला लाए हैं जो हमने बताया, ठीक है। अब देखिए अगर किसी भी मतलब कि एपी में रहे ना रहे, कोई भी टर्म मतलब कैसे भी रहे, उसके लिए एक जो भी जनरल फार्मूला होता है आप सभी जानते होंगे मीन निकालने का, कि सम ऑफ टर्म्स, जो भी टर्म्स देंगे इन सबको ऐड कर देंगे और नीचे में नंबर ऑफ टर्म्स यानी जितनी इन टर्म की संख्या है उतना से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इससे हम सम करेंगे 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 से सम कर लेंगे, ठीक है। और अपॉन में इनकी संख्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, 7 ही है ना, हाँ टोटल 7 है। तो नीचे 7 से डिवाइड करें, जो वैल्यू आएगा वो मीन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वैसे भी करेंगे तो भी आ जाएगा, ऐसे भी करेंगे तो भी आ जाएगा। लेकिन जब एपी में रहे तो हमको ये सब जोड़ घटा करने की जरूरत नहीं है, बस हमको बीच वाला टर्म को देख लेना है, ठीक है। अगर बीच वाला टर्म ना दिखे तो शुरू वाला टर्म को लास्ट वाला टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कुछ मीन्स को समझने का बेसिक सा कंसेप्ट, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।